राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए एक और महत्वपूर्ण और छोटी सी क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाली है। हमने आज एक छोटा सा संकलन आपको प्रस्तुत करने के लिए विचार बनाया है जो हम आपको देंगे। राम काव्य की प्रमुख रचनाएं, इस पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। सभी को राधे राधे। राम काव्य की रचनाएं परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं और जो ज़्यादा पूछी जाती हैं उन रचनाओं को हम यहाँ पर एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सही दिख रहा है आपको? सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही दिख रहा है। ठीक है, राम काव्य की प्रमुख रचना है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? राम काव्य। ठीक, अब इस राम काव्य की प्रमुख रचनाओं में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, सबसे पहले राम काव्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? रामचरितमानस। कौन सी है? रामचरितमानस। कहा जाता है कि ये पूरे उत्तर भारत में हर घर में पाई जाती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। ठीक है, कौन सी? रामचरितमानस। अब इसके रचनाकार कौन है? तो बाबा तुलसी हैं। इसके रचनाकार कौन है? बाबा तुलसी। ठीक है, तुलसीदास जी ने ये रचना लिखी है। ठीक, अब ये तुलसीदास जी ने कब लिखी है ये भी प्रश्न आता है। तो शुक्ल जी मानते हैं कि 1631 ईस्वी में। ठीक है, कब? संवत 1631 में। संवत 1631। ठीक, संवत 1631 में शुरू की। कहाँ से? अयोध्या में शुरू की। कहाँ शुरू की? अयोध्या में शुरू की। ठीक है, अयोध्या में इसकी रचना आरंभ की थी, अयोध्या में। ठीक है, और कितने? 2 वर्ष, कितने दिन में? 2 वर्ष 7 महीने में पूरी हुई। ये रचना कब पूरी हुई? 2 वर्ष 7 माह में पूर्ण हुई। ठीक है, 2 वर्ष 7 माह में पूर्ण। ये भी पूछा जाता है रामचरितमानस में लिखने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 महीने लगे। ठीक है, 3-4 तथ्य हो गए इसमें। रामचरितमानस तुलसीदास, 1631 संवत, अयोध्या में ये रचना शुरू हुई थी, 2 वर्ष 7 माह में पूरी हुई। ठीक है, दूसरा देख लो। अब दूसरा रामचरितमानस के बाद दूसरा देख लो, भक्तमाल। बार बार पूछी जाती है, भक्तमाल। ठीक है, और इसके रचनाकार नाभादास, बाबा नाभादास। ठीक है, नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। ठीक है, और ये कब की रचना है? ये रचना कब की है? संवत 1642 की। 1642 की। किनके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है, संवत यहाँ बताया जा रहा है शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी के अनुसार यह रचना 1642 संवत की है। भक्तमाल बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला तीसरी भक्तमाल की टीका। कौन सी? भक्तमाल की टीका। ठीक है, भक्तमाल की टीका। ये देखो भक्तमाल की टीका बहुत अच्छी रचना है। भक्तमाल की टीका किसने लिखी है? तो आपको पता होनी चाहिए, भक्तमाल की टीका प्रियादास ने लिखी है। किसने लिखी है? प्रियादास। ठीक, भक्तमाल की टीका के रचनाकार कौन है? प्रियादास। अब इसका समय शुक्ल जी ने क्या माना है भक्तमाल की टीका का? तो संवत 1769, संवत 1769 इस रचना का रचनाकाल शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, इसके बाद है अगला चौथा रामायण महानाटक। रामायण एक रचना इसमें से मिलेगी, आपको ध्यान रखना। रामायण महानाटक बहुत आती हैं ये रचनाएं। रामायण महानाटक, ये सारी रचनाएं आपको नोट करा रहे हैं, ये एकदम बहुत आती हैं। ठीक है,
और इसके रचनाकार कौन है? प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान, ठीक है। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? प्राणचंद चौहान, ठीक, प्राणचंद चौहान। और इसका यदि समय पूछ लिया जाएगा तो 1667 संवत है ये, ठीक है, 1667 विक्रमी संवत। किसने माना है? शुक्ल जी ने, ठीक। अगला देखो, 7वां हो, चौथा हो गया, 5वां देखो, हनुमान नाटक। हनुमान नाटक, हनुमान नाटक, ठीक है। हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, इसके रचनाकार हैं हृदय राम। कौन है हनुमान नाटक के रचनाकार? हृदय राम, ठीक है। और यदि इसकी रचना काल पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताएंगे? हनुमान नाटक का 1680 संवत, 1680 हनुमान नाटक, ठीक है। अगला आप देखो, 5वां, हनुमान चरित्र, ठीक है। हनुमान चरित्र, डबल ना बन गया, ठीक है, हनुमान चरित्र, ठीक है, ऐसे लिख लो, हनुमान चरित्र। हनुमान चरित्र, ऐसे लिख लो, हनुमान चरित्र। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं रायमल पांडे। कौन है? रायमल पांडे, ठीक है। रायमल पांडे ने हनुमान चरित्र लिखा है, ठीक। संवत 1696 विक्रमी संवत, ठीक है। अब देखो अगला, 7वां, कृपा निवास पदावली। कृपा निवास पदावली, ठीक है। कृपा निवास पदावली के रचनाकार कौन है? कृपा निवास पदावली के रचनाकार कौन है? तो कृपा निवास पदावली के रचनाकार कृपा निवास हैं, ठीक है। उन्हीं की पदावली है बस, कृपादास, वो सॉरी कृपा निवास, ठीक है। कृपा निवास इसके कौन है? इस रचना के रचनाकार हैं, कृपा निवास। अब ये जो कृपादास पदावली है ये कब की है? संवत 1901 की है, विक्रमी संवत 1901 की है। अगली महत्वपूर्ण बात इसकी, ये प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ से प्रकाशित, लखनऊ से प्रकाशित, ठीक है, से प्रकाशित, प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ से प्रकाशित, ठीक है। ये हो गई राम काव्य पर आधारित महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है। इतनी यहीं तक करेंगे, आधुनिक काल की रचनाओं पर चर्चा नहीं कर रहे। साकेत आदि पर कृपा निवास पदावली कृपा निवास की है। हनुमत चरित्र मल्ल का ज़्यादा अच्छा होता है, तभी वो मल्ल ही कर पाता है। हनुमान नाटक, ठीक है, नाटक हनुमान नाटक हृदय राम, मतलब याद कैसे रखेंगे? हनुमान नाटक, हनुमान जी का नाटक, हृदय में राम, ठीक है। राम कहाँ है? हृदय में, किनके? हनुमान जी के, ठीक है। हृदय राम ने क्या करके दिखाया? हृदय में है राम, किसने दिखाया? हनुमान ने, ठीक। एक तरह से हम मान लें नाटक करके दिखाया, मतलब फाड़ के दिखाई छाती के राम है हृदय में। रामायण महानाटक की बात आएगी तो प्राणचंद सबसे ज़्यादा, ये बहुत पूछा गया है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का है। किनका है? प्राणचंद चौहान का, ठीक है। भक्तमाल की टीका प्रियादास की है।
और भक्तमाल नाभादास का है, बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तमाल। रामचरितमानस इनका है, तुलसी का है। कौन सी भाषा में है? अवधी में है, ठीक है। और अवधि भी इसकी कैसी है? रामचरितमानस की अवधि है वो साहित्यिक अवधि है। कैसी अवधि है? साहित्यिक, ठीक। तो साहित्यिक अवधि रामचरितमानस की है। और चलो इतना ही रहने दो, साहित्यिक अवधि रामचरितमानस की है, ठीक है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज है। विनय पत्रिका की पूछी जाएगी तो ब्रज है। और जायसी ने कौन सी अवधि लिखी है? जायसी ने पद्मावत में ठेठ अवधि लिखी है। इन्होंने साहित्यिक अवधि लिखी है, जायसी ने ठेठ अवधि लिखी है, ठीक है। ठेठ अवधि किसने लिखी है? जायसी ने। इन्होंने कौन सी अवधि लिखी है? साहित्यिक अवधि, ठीक है। तो इन अंतरों को आप ध्यान रखेंगे। भक्तमाल नाभादास की है। ये सारी चीज़ें आपने महत्वपूर्ण एक छोटी सी क्लास में एक अच्छा सा संकलन एक साथ नोट करते रहिए और परीक्षा में देखना, फिर आपको मिलेगा एकदम अच्छा सा लाभ। फिर मिलेंगे। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, एक बार कमेंट भी कर दो जय माता दी।